लाहौर स्मार्ट सिटी के पास टोटल जमीन कितनी है? मार्केट में अफवाहों का बाजार गर्म है। लाहौर स्मार्ट सिटी के पास कितनी जमीन है, आइए मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। दुनिया भर से तमाम देखने और चाहने वालों को रमीज शौकत का प्यार भरा इज्जत भरा सलाम। लाहौर स्मार्ट सिटी के पास टोटल ज़मीन कितनी है, ये वो सवाल है जिस पर बहुत से लोग जो है वो अपनी अपनी क्या सराइयाँ करते हैं और मार्केट में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि अभी तक जो है वो मैं समझता हूँ 95% लोगों को पता ही नहीं है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के पास कौन कौन से ज़मीन के ऐसे पैचेज़ हैं जो कि अभी तक जिनको आप कह लें कि डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। लाहौर स्मार्ट सिटी ने अभी तक जो प्रोडक्ट्स अपनी सेल की हैं, इनकी कुल ज़मीन का अगर आप कहें ना कि वो 50 से 60% हिस्सा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसी कंपनी का प्रोजेक्ट है जो कि आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा अपने डिलीवरी पर यकीन रखते हैं और कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक प्रोडक्ट के लिए ज़मीन मौजूद ना हो और उसको बेच दिया जाए। इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की एक इतनी ज़बरदस्त और बड़ी डील चल रही है जो कि आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि तकरीबन 12,000 एकड़ का ज़मीन का एक बहुत बड़ा पैच जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी खरीद चुका है। अब इस हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि इंतज़ामिया हमें ये हिदायत करती है कि जी आप वक्त से पहले ज़्यादातर चीज़ों को जो है वो लोगों के साथ शेयर ना किया करें, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। देखें, अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ एक बात आपको बता रहे हैं ना तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो तमाम चीज़ें आपको इस वजह से नहीं बता पाते, क्योंकि अगर हम चीज़ें बताएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया है, जो उनकी डील्स फाइनलाइज हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो सकती है। तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि वो एक हमारे सियासतदान है, वो कहते हैं कि जी मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग मेरी बात समझते हैं, और अंग्रेज़ी में कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, जो चीज़ों को समझते हैं। तो हम अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपको चीज़ बताते हैं या कुछ कहते हैं तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा होता है कि जी क्या चीज़ें चल रही हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी का 12,000 एकड़ से ज़ायद का एक ऐसा पैच आने वाले दिनों में डिस्क्लोज होगा कि आपको अंदाज़ा होगा, पता चलेगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के पास कितनी ज़मीन है, और वो भी इंतहाई प्राइम लोकेशन पर। यानी पहले जो चीज़ें थी, कोई भी डेवलपर है, कोई भी सोसाइटी है, इनिशियली जब वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उस वक्त उनके जहन में एक ओवरऑल स्केच, एक कंसेप्चुअल मैप तो ज़रूर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट की गिरफ्त उस जगह पर मजबूत होती है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि चीज़ें उनके पास कितनी ज़बरदस्त और शानदार है। दूसरी चीज़, लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया का शुरू से ये रवैया रहा है, जो खुसूसन हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड की पॉलिसी है, कि वो किसी भी चीज़ पे वक्त से पहले बहुत ज़्यादा रोला नहीं डालते। वो पहले से वो चीज़ें जो है वो उसका ढिंडोरा पीटना नहीं शुरू कर देते, बल्कि वो पहले अपनी चीज़ों को मेक श्योर करते हैं, अपनी तमाम प्लानिंग को मुकम्मल करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि जी अब हम ये करने जाने। तो अल्टीमेटली आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा ये जो मार्केट में कुछ लोग जो है वो क्या सराइयाँ करते हैं ना, मैं ये कहूँ कि मुझे उनकी सोच पर जो है वो हैरत होती है कि कुछ तो बड़े समझदार लोग हैं लेकिन फिर भी वो ऐसी बात कर जाते हैं कि मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है। बहरहाल हर किसी ने ज़ाहिर बात है अपनी बात का जवाबदेह होना है, तो मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के पास इतनी ज़मीन है कि अगर वो इस तरह के और इतनी प्रोडक्ट्स मज़ीद भी लॉन्च कर दें तो उनके पास ज़मीन कम नहीं होगी। तो मज़ीद अगर आप मतलब इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी किस्म की सेल और परचेज़ करना चाहते हैं, ये नंबर हमारा नीचे दिया जा रहा है, इस पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद आपसे बात की जा सकेगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मार्केट में मौजूद इस प्रोपेगेंडा की नफ़ी कर सकें और मेरी आवाज़ तमाम उन लोगों तक भी पहुँच सके जो लोग शायद किसी भी वजह से परेशान हैं। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।